हेलो जी, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सभी को जय श्री श्याम। ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 5 बजे। क्योंकि हम जा रहे थे मंगला आरती देखने। केला देवी आ रखे हैं ना राजस्थान, तो हम मंगला देवी देखने मतलब मंगला आरती देखने जा रहे थे। तो हमें यहाँ जैसे ही बाहर आए ना, तो आंटी कहते जो यहाँ रहते थे कि मंगला आरती तो 4 बजे होती है, सुबह तुम लेट हो गए। अब हमें तो पता नहीं था ना, अगर हमें पता होता तो हम तो पहले चले जाते, क्योंकि हम 3 बजे से तो जगह ही थे। बट फिर हमने कहा कोई बात नहीं, अभी देख कर आ जाते हैं, दर्शन तो हो ही जाएंगे। और हम लोग ऐसे ही गए थे, मतलब सबने कहा ना मंगला आरती ऐसी देखते हैं बिना नहाए धोए, जैसे हो आप वैसे ही चले जाओ। मुँह भी नहीं धोना था ऊपर से पानी से, तो हम ऐसे ही आ गए। हमने कहा ठीक है, दर्शन तो करके आते हैं सुबह सुबह। और सुबह सुबह 5 बजे के करीब में भी इतने लोग थे यार, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा था। तो फिर हमने यहाँ अंदर दर्शन करे। दर्शन करने के बाद वापस फिर हम घर चले गए। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, जितने पहले नहीं हुए थे ना, अच्छे से, उससे भी ज़्यादा अच्छे से हुए थे। घर आकर मैं यहाँ रेडी हो चुकी थी नहा धो के, क्योंकि अब हम जा रहे थे गुफा वाली माता के दर्शन करने। गुफा वाली माता जो मंगला देवी मतलब केला देवी का पहला स्थान है, वहाँ जा रहे थे उनके दर्शन करने। और यहाँ मेरा मूड ऑफ हो चुका था, क्योंकि मेरी सैंडल टूट गई थी। जल्दी के कारण मेरी सैंडल ही टूट चुकी थी और मेरा मूड यहीं ख़राब हो गया था, क्योंकि मेरी सैंडल टूट गई। अब मैं कैसे जाऊँगी? और मैं एक ही सैंडल लेकर गई थी, क्योंकि एंड मोमेंट पे प्लान बना जाना है यार, पता ही नहीं लगा था कि जाना है। और इस ऊँट को देखकर मेरा मन था ना इस पे बैठने का, क्योंकि मैं बचपन में एक बार इसकी राइड कर रखी है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इसकी राइड करने में। और जाते वक्त यार ये रास्ता मतलब इतना सुंदर, राजस्थान की अगर कोई जगह मेरे को जब सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना, तो ये व्यू था। ये देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना, सामने से वीडियो में भी अच्छा लग रहा है, बट सामने से और मस्त, मतलब एकदम बढ़िया सा था, मज़ा आ गया देखकर। हम यहाँ से हम डायरेक्ट उतरे गुफा वाली माता के उधर ऊपर पहाड़ी की साइड में। और ये थोड़ा ना पथरीला एरिया है, मतलब ऊबड़ खाबड़ से पत्थर से है ना थोड़े बहुत, तो इनके चक्कर में ना मेरे यहाँ देखो, मैं यहाँ गिरने वाली थी। मेरे को मतलब मेरा एकदम से पैर पत्थर में फंस गया था, मैं गिरने वाली थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान ना फ़ोन पर था वीडियो बनाने के चक्कर में, तो नीचे तो देख नहीं रही थी मैं। और ये सामने पहाड़ राजस्थान में यार एक चीज़ तो है, बहुत ज़्यादा पहाड़ है, बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ से हम सीढ़ियाँ उतर कर सीधा राइट साइड में देवी जी थी, उनके हमने दर्शन करे। दर्शन करने के बाद मतलब राइट साइड में थी ना, तो प्रसाद लिया नहीं था, उनके दर्शन करे। ये देवी थी, देखो, एक मैंने कहा था ना एक झुकी हुई है, तो ये एक झुकी हुई है, ये दूसरी थी, मतलब ऐसे ऊपर की साइड अलग थी। और ये थी, यहाँ पर थी गुफा वाली माता। पहले हम लोग ऊपर गए, ऊपर हमने मेन वहाँ दर्शन करे, उसके बाद हम ऊपर और पहाड़ी पे गए। वहाँ दर्शन करने के बाद इस मेन पहाड़ी के मतलब पूरा परिक्रमा लगाने के बाद यहाँ से होते हुए पूरा हम इधर आए थे। ये गुफा के अंदर जाना था यार। गुफा में इतना अंधेरा था ना, कुछ दिख भी नहीं रहा था। फ्लैश लाइट ऑन कर रखी थी मैंने अपने फ़ोन की, तब जाकर तो कुछ दिख रहा था, इतना अंधेरा। और इसमें झुक कर जाना था, पता मतलब धीरे ना ये गुफा छोटी होती हुई जा रही थी, तो हमको इसमें झुक कर जाना था। सारे आगे देख रहे हो, सब झुक रखे हैं। अब ऐसे चलते ना मतलब बैठने वाली नौबत आ गई थी, इतना झुकने पड़ रहा था। फिर हम धीरे करते अंदर गए। ये थी मेन देवी, यहाँ पर मतलब पहली बार प्रकट हुई थी, यहाँ से सामने से, यहाँ पर ही उनका मतलब पहला स्थान उनका ये था। इनके हमने दर्शन करे और फिर इनके दर्शन करके बाहर आए, और फिर से वही डांस, क्योंकि यहाँ तो मेन होता है ना डांस करना। और यहाँ मेरी मम्मी मेरे भाई को ट्राई करवा रही है डांस करने का, लेकिन वो कर नहीं रहा है। फिर मंदिर से बाहर आए हम लोग। बाहर आके हमने यहाँ से चूड़ियाँ ली, क्योंकि यहाँ से चूड़ियाँ ले जाते हैं, वो भी हरी चूड़ियाँ ले जाते हैं। तो अब इसमें मेरी राय थी कि हरी चूड़ी ना दूसरी वाली होनी चाहिए, जैसे आंटी ने पहन रखी है ना वैसी चूड़ियाँ चाहिए। बट मेरी मम्मी ने कहा नहीं, जो है जो मतलब ले जाते हैं वही पहनो। तो उसमें भी मेरा था कि मुझे पूरी 12 चूड़ी पहननी है। मम्मी ने कहा नहीं 6 ही पहन ले, 6 पैक करा ले। अब मेरा तो पूरा था ना कि नहीं मुझे 12 ही पहननी है। मेरी मम्मी कह रही नहीं 6 ही पहनाओ, 6 पैक कर दो, 6 पहनाओ, 6 पैक कर दो। और मेरा मूड तो यही खराब, मैंने कहा मुझे पूरी पहननी है। तो उनने ना वो 6 चूड़ी जो थी वो पैक करके मेरे को दे दी। और यहाँ मैं दूसरी साइड आ गई थी जहाँ आंटी ले रही थी। और यहाँ देखो गिराई चूड़ी मैंने दोबारा से, मेरी गोद में रखी थी चूड़ी, मैं खड़ी हुई गिर गई। और ये ना 2 बार गिर चुकी थी ऑलरेडी। तो मेरी मम्मी कहती एक काम कर, तू निकाल के पहन ही ले, क्योंकि तू घर जाते ना कि पूरी तोड़ देगी।
क्योंकि तेरे से टिकने वाली तो है नहीं। और मतलब कांच की चूड़ियाँ होती है ना, पता नहीं जिस भी चीज़ की होती है। तो मम्मी ने कहा कि तू ये चूड़ियाँ यहीं पहन ले। तो मैं ना ये खुद से पहन रही थी। मेरी मम्मी कह रही खुद से मत पहन, तू खुद से भी तोड़ देगी, आंटी से बोल दे वो पहना देंगे। तो आंटी ने मुझे पहना दी। पूरी 10 चूड़ियाँ हो चुकी थी, क्योंकि 2 तो मैंने तोड़ दी थी ना, बट अब वो 10 भी नहीं बची है। घर आते आते यार सच बता रही हूँ, मेरे हाथ में अभी 5 चूड़ियाँ हैं, गिनती की 5 चूड़ियाँ। और फिर हमने ना ये पिया, ये जलजीरा। पहले मैंने लिया ना, मैंने कहा यार वो टेस्ट नहीं होगा जो दिल्ली का होता है, लेकिन यार सच बता रही हूँ, ये जो टेस्ट था ना, मुझे पूरी दिल्ली में आज तक कहीं पीने को नहीं मिला। इतना मस्त था ना ये। उसके बाद हमने ली यहाँ से ये टोकरियाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये हरी चूड़ियाँ, ये टोकरी और एक और चीज़ होती है, वो उसका मैं नाम भूल गई, वो लेकर जाते हैं। तो हम ये चूड़ियाँ और ये टोकरी तो लेकर ही आए थे। उसके बाद फिर हम होटल गए, वहाँ से अपना सामान लिया और बस में बैठ गए बालाजी जाने के लिए। और फिर से कीर्तन के साथ भजन कीर्तन होते हुए जा रहे थे। आगे वो अंकल जो मेन थे ना, वो भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे और सब उनको सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ हम आ गए थे बालाजी, मतलब बालाजी के हम मेन उतर गए थे। हमारी बस थोड़ा आगे ही उतरी थी, क्योंकि आगे बस जाने नहीं दी जा रही थी। तो अभी हमें उतरे, सबसे पहले हमने होटल लिया, क्योंकि सब बड़े थके हुए थे यार, बस में था ना। फिर गर्मी इतनी थी ना राजस्थान में। बट ये तो है, बालाजी पहुँचते ही बारिश हो गई थी, तो ठंडा मौसम हो गया था। तो सब यहीं बैठे थे, क्योंकि हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो किसी का अंदर जाने का मन नहीं था। सब यहीं बैठ गए। तो हमने कहा हम भी यहीं बैठ जाते हैं। सारे बातें कर रहे थे, कुछ उधर बैठे थे, कुछ इधर, और ये महान इधर सो रहे थे। तो ये आराम से सो रहे थे। फिर हम लोग ना बालाजी के दर्शन करके आए। उसके बाद राम जी और सीता माता के दर्शन करे। यहाँ से हम मेन आए थे। ये राधा कृष्ण जी राम जी के बगल में ही थे। मतलब देखो, यहाँ राधा कृष्ण जी थे, उसके राइट साइड लेफ़्ट साइड जो भी है वहाँ राम कृष्ण जी थे। और वो जो गेट है ना, वहाँ से हम बालाजी के दर्शन करके आए थे। बालाजी का मंदिर सामने था और उसके जस्ट सामने राम जी का मंदिर। मैंने बालाजी के मंदिर में वीडियो इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि जैसे हम पहुँचे थे ना, पता चला कि मंदिर 5 मिनट में बंद हो जाएगा। तो हम ना फटाफट से दौड़ लिए दर्शन करने के लिए। और इतने अच्छे दर्शन हुए ना यार, मैं जहाँ भी गई ना, मुझे दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, कुछ भी कहो। और मैंने वीडियो प्रॉपर इसलिए भी नहीं बनाई ना, क्योंकि यार फ़ोन में चार्ज नहीं था। देखो, सुबह हम लोग फिर मंदिर ही गए, घूमे हुए में पूरा, और फिर मार्केट घूमे। उसके बाद सामान लिया सीधा बस में। बस में फ़ोन चार्ज हुआ नहीं, और यहाँ पर भी हम सारा सामान ना बस में ही रख कर आए थे, तो कुछ चार्ज नहीं हो पाया। तो उस कारण ना पूरा तो मैंने करा नहीं, जितना मेरा हुआ है उतना ही मैंने कर रखा है, ठीक। सो यहाँ ये पूरा व्यू बड़ा मस्त था, सामने से इतना अच्छा लग रहा था। मौसम भी इतना अच्छा हो गया था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जस्ट सामने 3 पहाड़ी थी। 3 पहाड़ी कोई गया ही नहीं, वो सब कह रहे थे पैर में दर्द हो रहे। मेरी मम्मी तो साफ मना कर रही थी। मेरी मम्मी कह रही थी एक बार मैं जा चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं जाऊँगी। सो हम यहाँ बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और ये मैडम इधर से उधर, इधर से उधर। फिर इसके बाद हमारा खाना आया, हम लोगों ने खाना पीना खाया। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ, पूरी वीडियो बन नहीं पाई है मेरे से, जितनी बनी है उतनी ही अच्छी है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।